वीतरागी यहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज है। वीतरागी यहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज है। निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते, करे उपकार है। मंगलमयी प्रभु शरण पाके, जगोत्तम हो जाइए। देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम, तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। जिन आज्ञा के भंग होने का, हृदय में भय सदा। जिन आज्ञा के भंग होने का, हृदय में भय सदा। ऐसे मुमुक्षु नहीं करते, मार्ग उल्लंघन कदा। आत्महित का लक्ष्य ले, शिव पंथ में बढ़ जाइए। देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना। वंदितु सौव सिद्धे, धोमचल मणोवं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड, मृणमो सुध केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़, जो लोक में समय सार नाम से जाना जाता है। इसके पुण्य पाप के प्रसंग पर बात चल रही है। कल हमने पुण्य पाप अधिकार की गाथा 152 और 152 तक ही पढ़ा था। 152 गाथा में आचार्य कहते हैं, परमठम मिदु अठिदो, जो कुणदि तवम बदम च धारेदि। तम सब्बम बाल तवम, बाल बदम बेंति सब्बन। परमार्थ से बाहर जीव जो भी व्रत तप आदि करता है, वह सब बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं, ऐसा सर्वज्ञ कहते हैं। ये गाथा हमने कल पढ़ी थी। और कल इसी गाथा के प्रसंग में आपको एक होमवर्क दिया गया था, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा। कितने लोगों ने किया है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, अरे वाह, 3 हाथ खड़े किए, सुरेश जी ने, नेहा ने और विभूति ने। अच्छा, विनीत भाई साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो, आनंद आ गया। दरअसल पंडित टोडरमल जी ने जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, कल यही आपको एक होमवर्क दिया गया था कि मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण है। उसमें जो सम्यक चारित्र का अन्यथा निरूपण है, वो मैंने आपको कहा था कि कुछ पेज आप पढ़ के आइएगा। और मुझे मतलब अच्छा लगा ये जानकर कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, और पढ़ के आपको निश्चित तौर पे बहुत
अच्छा लगा होगा, चौंक गए होंगे कि यह जीव कैसा कैसा मानता है और वस्तु स्थिति क्या क्या है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल इन्हीं गाथाओं की टीका चल रही हो, है ना। उसकी, अब वैसे तो सब पढ़ने लायक है, लेकिन जिनमें सीधी सीधी वो बातें आती हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ अंश हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है। एक व्यवहाराभासी जीव, यानी जिसने कभी निश्चय का प्रसंग ही नहीं जाना, निश्चय का स्वरूप ही नहीं जाना, जिसे निश्चय न शुद्ध न का बोध ही नहीं है, वह व्यवहार को ही परमार्थ मानकर चलता है। व्यवहार ने अपने आप में तो सत्य है, अपने आप में तो एक परिस्थिति को बताने वाला सत्य है, लेकिन वह शाश्वत सत्य नहीं है। समझ में आया ना। अपने अपने विषय में तो सभी नए सत्य हैं, क्योंकि नए कहते ही इस बात की घोषणा है कि वो सत्य है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में नए होते हैं, मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते। लेकिन व्यवहार जो है, यदि उसका निषेध न किया जाए, व्यवहार को यदि निश्चय के नए के द्वारा निषिद्ध न माना जाए, तो व्यवहार ही पारमार्थिक सत्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है, वही परमार्थ बन जाता है। और जब व्यवहार परमार्थ बन जाए तो बहुत खतरनाक होता है। व्यवहार व्यवहार तक रहे तब तो व्यवहार अच्छा है। वो व्यवहार को हेतु भी कहा निश्चय का, हेतु नियत को हो, छड़ाला में कहा, अन्य जगह भी कहा, जैसे नाचार्य ने कई जगह कहा। लेकिन जब व्यवहार का निषेध न किया जाए, व्यवहार हे है, व्यवहार परमार्थ नहीं है, व्यवहार तात्कालिक सत्य है, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य नहीं है, यदि ये इसका बोध हमें ना हो, तो वह व्यवहार परमार्थ का सिंहासन पा लेता है। समझ में आया ना। उसे परमार्थ मानने पर फिर परमार्थ की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि वह जीव अटक गया है। तो ऐसे व्यवहाराभासी का कथन किया है कि बहुत जीव होते हैं, वो चारित्र का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, शरीर को सुखा देने वाले तप करते हैं, दारुण तप करते हैं, है ना, और ये मानते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया, मैं मोक्ष, है ना, मुझे जरूर होगा, मैं धर्मात्मा हूं। ऐसे जीव को कहा, है ना, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो ऐसे अनेक प्रकरण हैं। सात तत्व संबंधी भूल बताई, फिर सम्यक दर्शन का क्या रूप है अन्यथा, जैसा वह व्यवहाराभासी मानता है वो बताया, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप बताया, और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप बताया। और जिसमें सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप तो बहुत ही दहला देने वाला है, आंखें खोल देने वाला। यदि कोई व्यवहार को परमार्थ मानता हो, तो इस प्रकरण को पढ़कर तो उसकी जमीन ही खिसक जाए, ऐसा वर्णन किया है ना। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ना, जो जीव परमार्थ में स्थित नहीं है, यानी जिसे अपने आत्मा का बोध नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं, श्रद्धा नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसकी स्थिरता जरा भी नहीं है, ऐसा जीव तप करता है, व्रत करता है, समझ में आए ना, और वो सब बाल व्रत है, बाल तप है, ऐसा उपदेश ये स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने बताया। यानी कोई ये कहे कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं आप, तो आचार्य कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो देखो, एक छोटा सा अंश पढ़ता हूं, अनेक लोग पढ़ के आए हैं तो उनको दोहराना हो जाएगा। आप निकालें 245 पेज, 245 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसका एक छोटा सा अंश हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो शेयर कर देते हैं ताकि आसानी जाए। 245 पेज पर देखो, आपको शेयर हो रहा है? शेयर हो रहा है? हम सब कर दीजिए। चलिए, यहां कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से, अब वो प्रसंग बहुत है, मैं सारा प्रसंग नहीं बता रहा हूं, यहां मैं काख ये इसलिए पढ़ के बता रहा हूं, कल आखिरी आखिरी में बताया था ना कि जब कहा जाए बाल व्रत बाल तप, तो आप ये मत समझे कि अज्ञानी के व्रत हैं, अज्ञानी के तप हैं, तो वो कोई दोष लगाता होगा, शिथिलाचार करता होगा,
बस नियम ले लिए है लेकिन ठीक से व्रतों तपों का पालन नहीं करता होगा, ऐसा नहीं है। बाल व्रत और बाल तप करने वाला भी ऐसे कठोरता के साथ व्रत और तप का को करेगा कि एक बार की आपको जिसके सच्चे व्रत है, सच्चे तप है, उन पे शंका हो जाए लेकिन इस पे शंका नहीं होगी, इतनी कठोरता से पालन करता है। तो इसलिए अब ये पढ़ रहा हूं मैं, देखो इसी बात के लिए। यहां कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते हैं। अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंश में तो चारित्र कहो, जितने अंशों में राग रहा उतने अंश में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। ऐसा प्रश्न कि चलो तीव्र पाप किए थे तो राग तीव्र था, अब मंद है ना क्रियाएं कर रहा है व्रत आदि की तो राग मंद हुआ, तो जितना राग मंद हुआ उतना तो चारित्र कहो, ऐसा प्रश्न है। अब इस जीव को कौन बताए, राग मंद होने का नाम चारित्र नहीं, कषाय मंद होने का नाम चारित्र नहीं, कषाय बंद होने का नाम चारित्र है। देखो समाधान, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो परमठम्मिदु अठिदो है, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, यदि वह परमार्थ में स्थित हो, तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तब तो ये बात सही है कि जितनी स्थिरता बढ़ेगी राग घटेगा, तो राग घटेगा तो हम मानेंगे कि हाँ वो चारित्र का अंश है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है। देखो तो ताकत चाहिए बात कहने के लिए। तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान मतलब आहा, तत्व मतलब वस्तु का स्वरूप, षट द्रव्यमयी विश्व, विश्व में भी मैं कौन हूं, सारे षट द्रव्यमयी विश्व का तत्व कोई है, सार कोई है तो मैं हूं, वो मेरा सार है तो चेतना है। समझ में आए ना, इसका नाम है तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, स्वरूप संवेदन। तो तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा है ना, अभिप्राय में अभी राग द्वेष करना बना है। अब वो कैसे बना है तो देखो जरा आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बढ़िया प्यारा है, वही बतलाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, निर्ग्रंथ मतलब अपरिग्रही, परिग्रह छोड़ देता है। 28 मूल गुणों का पालन करता है, यानी दीक्षा भी ली और व्रतों का पालन भी किया। उग्र से उग्र अनशन आदि बहुत तप करता है। क्षुधा आदि 22 परीक्षा सहता है। शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता। कोई सोचता होगा ऐसा करके वो लोक में नाम कमाना चाहता होगा, बोले नहीं, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों से कोई कपट नहीं है, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, यानी क्रोध नहीं, मान नहीं, मायाचारी नहीं, और इन साधनों के द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है, यानी लोभ भी नहीं है, इस लोक में भी सुख नहीं चाहता और परलोक में मुझे इंद्र आदि पद मिले, देव इंद्र पद मिले, ऐसा भी नहीं चाहे। आप सोचो कितनी कषाय की मंदता होगी उस जीव को। एक जीव तो स्वर्ग के लोभ से व्रत आदि करता है, वो तो पीछे छूट गया, मान से करता है वो तो पीछे छूट गया, छल कपट से करता है वो तो पीछे छूट गया। ये तो कह रहा है उसे क्रोध भी नहीं, मान भी नहीं, माया भी नहीं, लोभ भी नहीं, यानी व्रत लिया, दिगंबरत्व तो धर्म धारण किया, तप कर रहा है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। सोचो आप, कोई खाल खींच देवे तो भी क्रोध नहीं आएगा उसे। समझ में आए ना, कोई गाली बके, कोई प्रशंसा करे, तब भी प्रशंसा करने वाले पे प्रेम नहीं आएगा और गाली देने वाले पर क्रोध नहीं आएगा। ऐसी जिसकी दशा हुई है।
अनेक परिस्थितियां आई, बहुत भयंकर व्याधि हुई, उपसर्ग हुए, लेकिन उस काल में भी उसने व्रत को आंच नहीं आने दी। लिखा ना, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता। और ऐसा वो दृढ़ है, इसके पीछे कोई क्रोध मान माया लोभ नहीं है, कोई संसारिकता नहीं है, कोई स्वर्गों का लोभ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हो तो देखो आगे लिखते हैं, यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रीवेक पर्यंत कैसे पहुंचे। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अभव्य भी 9वें ग्रीवेक तक जा सकता है, 31 सागर की आयु लेकर। और मालूम 16 स्वर्ग के ऊपर कोई वस्त्र सहित तो जाता नहीं, निर्वस्त्र साधु ही जाते हैं। तो 16 स्वर्ग के ऊपर है ग्रीवयज्ञ, तो स्वाभाविक है जो ग्रीवयज्ञ जाएगा वो साधु ही जाएंगे। तो 9वें ग्रीवयज्ञ तक चला जाता है कोई मिथ्या दृष्टि जीव, समझ में आए ना, और साधु बन के ही जाएगा, स्वाभाविक है। और साधु बन के जो साधुता को लजाता है वो तो जाएगा नहीं, ऐसा जीव जाता है। यानी दृढ़ व्रत, प्रतिज्ञा दृढ़, खूब तपस्वी, और उसके पीछे कोई छल नहीं, मायाचारी का भाव नहीं, कोई लोभ का भाव नहीं, अनेक कारण मिलने पर भी जो व्रतों को भंग ना होने दे, ऐसा कठोर चारित्र वाला, ऐसा कठोर है ना, अपने आप में दृढ़ और महामंद कषाय जीव ऐसा हो तो वो 9वें ग्रीवयज्ञ जाता है। समझ में आती है बात? लिखा ना देखो कि यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रीवयज्ञ पर्यंत कैसे पहुंचे। और आपको कमाल की बात लगेगी, यहां जिस मिथ्या दृष्टि की द्रव्यलिंगी मुनि की बात चल रही है, अभव्य जीव भी चला जाता है, 9वें ग्रीवयज्ञ तक अभव्य भी चला जाता है। यानी वो अभव्य जीव जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, जो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, जिसे कभी तत्वोपलब्धि नहीं होगी, ऐसा जीव भी 9वें ग्रीवयज्ञ तक चला जाता है। और वस्त्र सहित तो जाता नहीं, यानी द्रव्यलिंगी अभव्य जीव भी मुनि बन जाता है। अभव्य जीव भी ऐसा हो जाता है कि गर्दन भी कट जाए तो भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के सामने मस्तक न झुकाए। ऐसी भी उसकी, अभव्य की भी ऐसी अवस्था हो जाती है कि सारे शास्त्रों को पढ़ ले। अभव्य की भी ऐसी अवस्था हो जाती है कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए इसकी क्रिया में दोष निकाल के बताओ, तो दोष ना निकाल पाए। अभव्य की सोचो तो आप, अभव्य जीव की भी ऐसी अवस्था हो जाती है। और ऐसा अभव्य जीव यदि इस रूप में हमारे सामने आ जाए तो हम सब उनके चरणों की धूल ले लेंगे, हम उन्हें नमोस्तु कह के आहार देंगे और उनको आहार देके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो क्रियाएं ही दिखती हैं, अंदर का अभिप्राय तो दिखता नहीं। और वंदना आदि व्यवहार का कार्य है, तो व्यवहार में तो व्यवहार का ही आधार है, लेकिन अंदर से वह जीव अभव्य है। सोचो, यदि व्रत तप आदि धर्म हो तो कभी अभव्य के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं है। देखो लिखा ना, यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रीवयज्ञ पर्यंत कैसे पहुंचे। समझ में? अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पद। किसने लिखा? छड़ाला में है ना, अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पद, पे सम्यक ज्ञान न, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान के बिना ये सब व्यर्थ रहा। परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। बोलो, असंयमी ही है। क्यों है असंयमी? बाह्य संयम तो है, अरे सिद्धांतता भी देखा जाए तो वह जीव प्रथम गुण स्थान में है, और प्रथम गुण स्थान में ना संयम है ना तप है। क्यों? सम्यक दर्शन आत्मज्ञान सहित ही व्रत संयम होते, और उसको नहीं है तो वो असंयमी है, और पहले 4 गुण स्थान में असंयम है। समझ में आया ना? इसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है।
अब चूंकि मैं मोक्षमा प्रकाशक नहीं पढ़ाना है, नहीं तो मैं एक एक शब्द एक एक पंक्ति का अर्थ करता। बस इतना समझ लीजिए, मुझे ये आपको बताना है। इसमें लिखा ना, कषाय का अभिप्राय पाया जाता है, यानी वह जितना धर्म साधन करता है उसकी परंपरा का विचार किया जाए, लिखा ना, उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषाय का अभिप्राय आता। अब प्रश्न ये, कषाय का अभिप्राय क्या चीज? कषाय का अभिप्राय यानी ये कि जैसे कोई भी कार्य होता है, ठीक है, तो आप उसके आगे क्यों लगाओ, और क्यों का जो जवाब आएगा वो अभिप्राय में से आएगा। ठीक है, बोले आपने व्रत क्यों ले रखे हैं? बोले मुझे व्रत के भाव हुए इसलिए मैंने ले लिए। व्रत के भाव आपको क्यों हुए? भैया अव्रत अवस्था से तो नरक में जाते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं, मुझे नहीं जाना नरक में। तो देखो ये अभिप्राय में कषाय, इसका मतलब उसने व्रत ले रखे हैं ये डर से ले रखे हैं, नरकों के भय से ले रखे हैं। अथवा दूसरा क्यों ले रखे हैं? भैया अव्रत दशा में मुझे नरक में नहीं जाना, मैं तो व्रतादि करके इंद्र पद प्राप्त करूंगा। तो ये अभिप्राय में लोभ, अभिप्राय में कषाय। इसका नाम है कि कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें क्यों लगाते जाएं, तो अंतिम जो जवाब आएगा वो अभिप्राय में से आएगा, आपकी अंतर की दृष्टि में से आएगा। तो तब चोर पकड़ में आता है। समझ में आए ना? है। तो अब हम ज्यादा नहीं बताते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं, उसमें खुद लिखा है, इसलिए मैं अलग से क्या बताऊं। देखो चूंकि इसका मेरे विषय से संबंध है इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं। अब कैसे? तो देखो, अब आ गया ये पुण्य पाप अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं। वो खुद आचार्य कल पंडित टोडरमल जी खुद व्याख्या कर रहे हैं कि कषाय का अभिप्राय मतलब क्या। किस प्रकार से सुनो, यह पाप के कारण रागादिक को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। प्रशस्त राग मतलब शुभ राग, भक्ति आदि का राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। बोलो 156 इंच का कलेजा चाहिए कि नहीं ये बात कहने के लिए जो टोडरमल जी कह पा रहे हैं? प्रशस्त राग भी तो कषाय है। अरे अरे, प्रशस्त राग मतलब ये तो बहुत सारे रागों का एक समूहवाची शब्द हुआ। मतलब भक्ति का, दान का, पूजा का, व्रत का, तप का, ये सारा प्रशस्त राग। पंच कल्याणक का, स्वाध्याय का, शिविर का, प्रभावना का, तीर्थ यात्रा का, ये सारा प्रशस्त राग है। कह रहे हैं ये प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कौन सी कषाय है? क्रोध मान माया लोभ, कौन सी कषाय है इनमें चारों में से? कहते भैया कषाय मर्तार जो आत्मा को कलुषित करे, जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को बंध कराए। और शुभ राग से भी पुण्य बंध होता है, इससे भी संसार होता है। ये भी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। बोलो कोई अनंत काल तक भक्ति कर सकता है? नहीं। कोई अनंत काल तक पूजा कर सकता है? नहीं। कोई अनंत काल तक आत्मा में रह सकता है? क्योंकि स्वाभाविक भाव अनंत काल रहता है। यदि ये कषाय स्वाभाविक भाव होता तो अनंत काल तक रहता। जो भी भाव स्वतः होते हैं, जिसके लिए किसी पर के सहयोग की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक भाव है। बोलो कषाय का परिणाम बिना किसी बाह्य आलंबन के हो सकता है? नहीं हो सकता। क्रोध जैसे एक कषाय है तो वो किसी ना किसी बाह्य आलंबन से होगी, कोई ना कोई उसमें आलंबन होगा। साहब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, किस पे आ रहा है? नहीं नहीं किसी पे नहीं आ रहा, नहीं नहीं किसी पे आ रहा होगा। कषाय का कोई ना कोई बाह्य आलंबन बनता है। इससे बहुत अहंकार है, किस चीज पे? तो अहंकार का कोई ना कोई आलंबन होगा, चाहे बल हो, चाहे रूप हो, चाहे रिद्धि हो, चाहे कुल हो, चाहे जाति हो, कोई ना कोई उसका बाह्य आलंबन होगा। इसे बहुत लालच है। किसका? नहीं, दुनिया में किसी वस्तु का लालच नहीं है, लेकिन लालच है, ऐसा नहीं होगा। लालच होगा तो उसका कोई ना कोई बाह्य आलंबन होगा। ऐसे ही प्रशस्त राग में, उसके अंदर में बहुत भक्ति है। किसकी?
बस कोई ना कोई आलम्बन होगा। दान करेगा तो कोई ना कोई बाह में आलम्बन होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें कंडीशनल है, ये जीव की स्वाभाविक दशाएं नहीं है। प्रशस्त राग भी कषाय है, भक्ति का परिणाम भी, तीर्थ यात्रा का परिणाम भी कषाय है। ये बात कहने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और ये जो ताकत मिली है ना पंडित जी को, ये ताकत यहीं की है। ये कुंद कुंद देव, अमृत चंद देव जैसे संतों की ताकत है। ये लिख रहे हैं ना वो, जो परमार्थ में स्थित नहीं है उसका समस्त व्रत तप आचरण सब बाल व्रत है, बाल तप है। और आगे की गाथा में कहेंगे उन्हें मोक्ष नहीं होता। समझ में आए ना? तो वही यहाँ कहे क्यों नहीं होता कि ये पाप के कारण जो रागादिक हैं उन्हें तो हे मानता है, और पुण्य बंध का कारण जो प्रशस्त राग है उन्हें उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। तो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, और कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। समझ में आया ना? ये इसका नाम है अभिप्राय में कषाय। यही छुड़ाना चाहते हैं पंडित जी भी, यही छुड़ाना चाहते हैं, और कुंद कुंद देव भी यही छुड़ाना चाहते हैं कि तुमने राग के, पाप के ही दो भेद कर लिए, पुण्य और पाप। क्या? पाप के ही दो भेद कर लिए, पाप और पुण्य, या पुण्य और पाप। पाप मतलब आत्मा से छूटा हुआ परिणाम, पाप यानी पाप के मन में हमारे इमेज बनी है, पाप मतलब मारना, सताना, पीड़ा देना, चीखना, चिल्लाना, वो तो पाप है ही। लेकिन पाप की असल डेफिनेशन है आत्मा से छूटा हुआ परिणाम, बस वो पाप है। अब वो ही पाप परिणाम के हमने दो भेद कर दिए, पुण्य और पाप। कि जब आत्मा से छूटा हुआ परिणाम है, या तो विषय कषाय में अनुरंजित होगा या भक्ति आदि में अनुरंजित होगा। विषय कषाय में अनुरंजित होगा तो पाप बांधेगा, मतलब पाप प्रकृतियां बांधेगा, और देवशास्त्र गुरु आदि के कार्यों में अनुरंजित होगा तो पुण्य कर्म बांधेगा। बस एक पाप यानी आत्मा से विमुख परिणाम, उस विमुख परिणाम का नाम पाप है, और कर्मों के बंधन की दृष्टि से उसे ही हमने दो भागों में बांट दिया है, एक पाप और एक पुण्य। समझ में आए ना? है? अपन बोलते ना अघनाश कीने, अघ 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 शब्द आता है ना पूजा वगैरह में। अघ यानी क्या होता है? अघ, अघ यानी होता है पाप। कौन सा पाप? तो घा यानी होता है आत्मा। घा शब्द जो है, घा अक्षर है ना, एक एक अक्षर के अर्थ होते। का मतलब पृथ्वी, खा मतलब आकाश, गा मतलब वाणी, घा मतलब आत्मा। समझ में आए ना? खे दुंदुभिर ऐसे आते ना शब्द, खे मतलब आकाश में, तो एक एक अक्षर का भी अर्थ होता है। तो घा का अर्थ होता है आत्मा, और शब्द है अघ। तो अघ का अर्थ क्या हो गया? जो आत्मा नहीं है वो अघ, उसे पाप कहते हैं। अघ मतलब पाप। तो अघ का अर्थ क्या है? जो घा नहीं है वो अघ, बस उसे पाप है। मतलब जो आत्मा से विमुख परिणाम है उसका नाम पाप है। अब उसे आप शुभ अशुभ कर्मों की दृष्टि से भेद कर दो, कुछ परिणामों को पुण्य, कुछ परिणामों को पाप, लेकिन दोनों में ही व्यक्ति आत्मा से तो दूर रहा ना। एक स्थिति में आंखों से, है ना, बाग बगीचे देख रहा था, दूसरी स्थिति में तीर्थ को देख रहा था, मंदिर को देख रहा था। आंखें बंद तो दोनों में नहीं थी ना। एक में दुनिया को बुरे वचन कह रहा था, एक स्थिति में भगवान का गुणगान कह रहा था। चुप तो दोनों में ही नहीं रहा ना। एक में बीवी बच्चों को स्मरण कर रहा था, दूसरी स्थिति में पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहा था। मन तो दोनों में चल रहा था ना, मन को विश्राम तो दोनों ही स्थिति में नहीं मिला ना। एक स्थिति में डीजे पे नाच रहा था, बर्थडे, आज मेरे यार की शादी है, शादी में नाच रहा था। दूसरी स्थिति में चमर लेके भगवान के सामने नाच रहा था। नाचना तो बंद नहीं हुआ ना, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा ना, अकर्तृत्व की अनुभूति तो नहीं हुई ना, अंतरोन्मुख तो दोनों ही स्थिति में नहीं हुआ ना। एक स्थिति में इन हाथों से पाप कर रहा था, हाथ तो चल ही रहे थे। दूसरी स्थिति में इन्हीं हाथों से दान दे रहा है, हाथ चलना बंद तो नहीं हुए ना।
पहले इन पैरों से बाजार बाजार घूम रहा था, उगावनी कर रहा था, इस दुकान पे जा रहा था, नौकरी कर रहा होगा तो उस तरह से कार्य कर रहा होगा, है ना। जैसे मैं कॉलेज में जाऊंगा तो पहले इस क्लास में घुसा, पहले बीए की में घुसा, फिर एमए की में घुसा समझ में आए ना है। और कोई तीर्थ यात्रा कर रहा था तो पहले अभिनंदन भगवान की टोक पे, फिर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की टोक पे। चलना तो नहीं रुका ना, पैर का चलन तो बंद नहीं हुआ ना, समझ में आया ना। यानी पाप में और पुण्य में दो माई दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, यही कहा था ना पंडित बनारसी दास जी ने कि दोनों में दौड़ धूप है और दो कर्म बंध रूप। बहुत कठिन बात है, समझ में आया। लेकिन जब भगवान आत्मा की बेदी से देखेंगे, भगवान आत्मा की बेदी पर खड़े होंगे, तो पुण्य पाप भाव में अंतर दिख नहीं सकता। और भगवान आत्मा की बेदी पे खड़े होकर नहीं देखेंगे तो दोनों में अंतर नहीं है, ये बात समझ में आ नहीं सकती। क्या कहा, फिर से दोहरा दूं त्रिकाली द्रव भगवान आत्मा की बेदी पर खड़े होके देखो तो पुण्य पाप दोनों अलग अलग दिख नहीं सकते, दोनों एक ही दिखेंगे, क्योंकि आत्म स्वभाव की बेदी से देख रहे हैं ना। और आत्म स्वभाव की बेदी से देखा जाए तो पाप क्या है, आत्म स्वभाव से छूटा हुआ परिणाम ही पाप है, और उसमें फिर पुण्य पाप का फर्क नहीं है। और आत्म स्वभाव की वेदी से नहीं देखेंगे तो पुण्य पाप में एकता दिख ही नहीं सकती, कितना ही कुछ कर ले उसमें भेद ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बाह्य तौर पे जो उसमें भेद है वो तो है ही। पाप संकलेश रूप है, पुण्य विशुद्ध रूप है। पाप को गति होती है, पुण्य से सुगति होती है। पाप का फल कटुक है, पुण्य का स्वाद मधुर है। ये जो बाह्य फर्क है वो तो है ही, लेकिन जब आत्म स्वभाव की वेदी पर आत्मिक रस के सामने, आत्मिक आनंद के सामने ये दोनों आकुलता रूप हैं, पाप पुण्य दोनों महा अंधकूप हैं, दोनों में भिन्नता दिख ही नहीं सकती। समझ में आती है बात? इसलिए लिख कषाय का अभिप्राय पाया जाता है। तो अज्ञानी जीव कितना ही व्रत तप करे, या तो उसके अभिप्राय में वासना होती है या उसके अभिप्राय में कषाय होती है। अज्ञानी जीव कठोर से कठोर तप करने पर कहीं ना कहीं उसके अभिप्राय में वासना अथवा अभिप्राय में कषाय हो। अभिप्राय की कषाय तो अभी हमने पढ़ा, इसी तरह की एक चर्चा और है अभिप्राय में वासना। जो सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप आप पढ़ के आए ना, बिल्कुल शुरुआत के पन्ने पे ही आपको ये मिलेगा कि क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार है नहीं, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार भी हो तो परिणामों की परंपरा पर विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसे नहीं पहचानता। आता है ना, पढ़ के बताऊं? जो पढ़ के आए उन्होंने पढ़ रखा है तो दो अभिप्राय में वासना और अभिप्राय में कषाय, बहुत मार्मिक बिंदु है ये मोक्षमा प्रकाशक के। अभिप्राय में वासना होना और अभिप्राय में कषाय होना। अभिप्राय में कषाय तो बता दिया हमने कि यदि वह प्रशस्त राग को उपादेय मानता है और उसी की वृद्धि का उपाय करता है, तो वृद्धि को बढ़ाना क्या चीज चाहता है, जैसे अच्छा मानता है उसे बढ़ाना चाहता है, तो प्रशस्त राग बढ़ाने का उपाय करता है, तो अभिप्राय में तो कषाय हुई ना। एक दूसरा आता है, पंडित टोडरमल जी ने लिखा, अभिप्राय में वासना। अभिप्राय में वासना का अर्थ यह है कि जो जीव व्रतादि का कठोरता से पालन करता है लेकिन उसके पीछे वह सांसारिक सुख चाहता है, इंद्रिय सुख चाहता है, देवादि के सुख चाहता है, उसे कहा उन्होंने अभिप्राय की वासना। वो बात अलग है कि वर्तमान में वह जीव त्यागी दिखेगा, तपस्वी दिखेगा, वासना को छोड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके अभिप्राय में वासना होती। समझ में आए ना? ऐसे जीव को भी आचार्य बाल वृत्ति कहते हैं, बाल तप कहते हैं, क्योंकि चाहे अभिप्राय में कषाय हो चाहे अभिप्राय में वासना हो, दोनों ही स्थिति में वह जीव परमार्थ में स्थित नहीं है। सच्चाई ये है कि आत्म स्वरूप के बोध के बिना, उसके संवेदन के बिना, उसकी सुखानुभूति के बिना संसार नीरस लग ही नहीं सकता, पुण्य पाप दोनों एक लग ही नहीं सकते। ये पारमार्थिक सत्य है। बातें अलग चीज है, चर्चा अलग चीज है, वार्ता अलग चीज है, सीखना सिखाना अलग चीज है। आत्मोपलब्धि के बिना शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो हमें समझ में आ ही नहीं सकता।
ऊपरी ऊपरी समझ में आ जाएगा, थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, लेकिन आप आत्मोपलब्धि से ही समझ में आता है कि पुण्य पाप दोनों एक कैसे है। आत्मोपलब्धि से, स्वसंवेदन से ही समझ में आता है कि शरीर पर कैसे है, रागादि भाव आकुलता में कैसे है, आश्रव बंधु है कैसे है। समझ में आए ना। इसलिए आत्मार्थी जीव को, मुमुक्षु जीव को सर्व काम छोड़कर सारी ऊर्जा आत्मोपलब्धि के लिए लगाना चाहिए। समझ में आया। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। समझ में आया। अभिप्राय की वासना छुपी रहती है। कैसी होती है अभिप्राय की वासना? देखो, इसके लिए मैं आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूं, क्या समझाने के लिए। अभिप्राय की वासना, कोई भी कार्य कोई कर रहा है तो उसके आगे सवालिया निशान खड़ा करो, क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा? तो वो जो जवाब आएगा वो अभिप्राय में से आएगा। क्यों करते हो व्रत? नहीं, मुझे तो व्रत करना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मुझे नहीं जाना नरक में। तो नरक में क्यों नहीं जाना चाहते हो? अरे बहुत दुख होते हैं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। इसका नाम है अभिप्राय में वासना। यानी अभिप्राय में अभी भी संसार की वासना, पंच इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा पड़ी हुई। तो फिर वर्तमान में कष्ट क्यों सह रहा है? तब करके वह क्यों कष्ट सह रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे व्यक्ति वर्तमान की तनख्वाह से अपना, है ना, कटौती कर करके करता है तो कष्ट सहता है। बोले क्यों? बोले इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया ना, थोड़ा थोड़ा काट। तो ऐसे ही वो उन कष्टों को इन्वेस्ट करके, है ना, इंद्र आदि पद के रूप में उसे प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका नाम है अभिप्राय की वासना। देखो, इसके लिए मैं एक उदाहरण दे दूं, उदाहरण पूरा कर दूं, फिर मैं नेहा का प्रश्न लूंगा। कि देखो, जैसे एक व्यक्ति था, बड़ा हंसमुख स्वभाव का, एकदम हंसता खेलता। और जब वो घर जाता था ना अपने, तो उसके पैरों की आहट से, उसके डोरबेल बजाने की स्टाइल से समझदार थे उसके बीवी बच्चे, है ना, बच्चे समझदार थे, पापा आ गए। है ना, कई लोग होते हैं ना, कई लोग होते हैं बिल्कुल अनुशासन प्रिय, एकदम कठोर, है ना, दबंग, कि घर में घुसते ही एकदम शांति छा जाएगी। है, बच्चे हंसी मजाक भी कर रहे होंगे तो एकदम बैठ जाएंगे, टीवी चालू होगी तो बंद, मोबाइल हाथ में होगा तो रख देंगे, एकदम अनुशासन। और कई ऐसे होंगे कि पापा आ गए, पता चले वो खुश मिजाज है, तो पढ़ भी रहे होंगे तो पुस्तक बंद कर देंगे, पापा आ गए जी। समझ में आया ना। तो ऐसा होता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है बड़ा खुश मिजाज, एकदम चहकने वाला, बातचीत करने वाला, जहां बैठ जाए सबका उदासी चली जाए। तो वो व्यक्ति घर में आया, ठीक है। अब एक दिन उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई, तो खाने पीने में बड़ा उस्ताद, नाश्ते में भी मीठा चाहिए, दोपहर के भोजन में भी मीठा चाहिए, शाम को में भी भोजन में मीठा बात चाहिए, 3 बार तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और कभी भी हो तो तब भी चाहिए। मतलब मीठा बड़ा प्रिय, और इतना प्रिय कि मीठे का कुछ नहीं हो तो गुड़ खाएगा, लेकिन मीठा खाना, मीठा ना खाए तो उसको चेतना सी नहीं आती। मीठा ना खाए तो ऐसा लगे जीवन में सब कुछ अधूरा है ना। बहुत मीठे का शौकीन। और उसके ये चटोरापन सब जानते हैं, उसके रिश्तेदार, दोस्त यार, वो परिवार वाले तो जानेंगे ही जानेंगे। एक बार क्या हुआ, वो उसे कुछ बुखार सा आया, कुछ कमजोरी सी लगी। 2-4 दिन तो अवॉइड किया, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो कहते जाओ आप डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, ये किया वो किया सब, और बोले आपका हमें ब्लड रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। सैंपल लिया और बोले ऐसा कीजिए आप थोड़ा बाजार घूम आइए, तो उसके बाद आप रिपोर्ट ले लेना 2-3 घंटे में। तो बढ़िया, वो छुट्टी का दिन था, घूमा घामा दोस्तों के साथ, मिठाई विठाई खाई, और भी जो जो हो सकता था। कुछ देर बाद वो पहुंचा और डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट दिखाई और उसे कहा जैन साहब, मीठा बहुत खाते हैं आप?
आपका पैनक्रियाज बिल्कुल बेकार हो चुका है, आपकी 3 महीने का एवरेज 10.8 आया है, आप बहुत हैवी डायबिटिक हैं, आपको पता नहीं है। बोले डायबिटिक शुगर ये क्या होता है? बोले आपको मजाक क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सही सही बताओ। बोले अरे आपको शुगर है, शुगर, आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, आपको आज से नहीं है, लंबे समय से, आपको पता नहीं चला, आपको बहुत पहले आपको चेक करानी चाहिए थी। वो तो सन्न रह गया। तो इससे क्या होगा? तो इससे यह है कि पहली बात तो आप ये गांठ बांध लो कि आज के बाद मीठा नहीं खाने का। ये रसगुल्ले, बोले मैं तो अभी रसगुल्ले खा के आया हूं। रसगुल्ला नहीं है, ये हथगोला है आपके लिए। तो क्या करें? आपसे सबसे पहले आप मीठा छोड़ दो, और आप ये समझ लीजिए मीठा मतलब जहर। अब बताओ कौन सी डिक्शनरी में लिखा, वो पूछ ले डॉक्टर साहब, मीठा मतलब जहर है कौन सी डिक्शनरी में लिखा? बोले नहीं लिखा होगा, लेकिन तुम अपनी माइंड की डिक्शनरी में लिख लो, मीठा मतलब जहर। और शास्त्र की भाषा में वो अनिष्ट वक्ष, समझ में आए ना? अरे रे, तो साहब मीठे के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, मीठे के बिना क्या? ये सब बातें बाहर करना अपनी पत्नी के साथ, लेकिन बस ध्यान रखो, जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो मीठे को छोड़ दो। उसके तो चेहरे की रंगत उड़ गई, मीठे के बिना कैसे जीवन चलेगा साहब? और क्या करना पड़ेगा? और जो मैं दवाई दे रहा हूं बोलो, और रोज सुबह उठ के 1 गिलास जूस पीना है। हाँ जी पी लूंगा, बताओ जी काय का? करेले का। हाँ, करेले का जूस। आप लोगों ने पिया किसी ने करेले का जूस? है विनीत जी, पिया है कभी? आपने पिया है संजय जी ने? है कितना कड़वा होता है ना? अब उसे समझ में ना आए क्या करे। उसे लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा स्वप्न देख रहा हूं। मीठे के बिना जीवन चलाना है, मीठा मतलब जहर, रसगुल्ला गुलाब जामुन मतलब हथगोला, और सुबह सुबह कड़वा करेले का जूस। डॉक्टर साहब दया करो हम पे, मैं नहीं कर सकता ये सब, मत करो, लेकिन जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा। अब भैया वो गया, उस दिन जब वो घर पहुंचा तो डोरबेल बजाई, पता नहीं कौन आ गया। पहले तो डोरबेल बजाने की स्टाइल से पता चल जाता था, पैरों की आहट से पता चल जाता कि पिताजी आ गए। आज तो बिल्कुल जैसे शांति से आए, डोरबेल बजाई, दरवाजा भी खुला, और बस गुमसुम, आओ आओ, हुआ है, दिखाए डॉक्टर को? बोले कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत। पत्नी भी सोचे क्या हो गया है इन्हें, बच्चे भी कहे क्या हो गया पापा को, सांप सूंघ गया इन्हें? कुछ नहीं, गए शांति से बैठे, गुमसुम से रहे, अखबार देखा, मोबाइल, यूट्यूब खोला, डायबिटीज को कैसे करें कंट्रोल, हजारों वीडियो आ गए, टेंशन में आ गया। पत्नी ने कहा खाना खा लो, आओ खा लो चलो। बैठे भैया, खाना खा लिया, रसगुल्ले रखे, तो अब वो रसगुल्ले देखे। अब वो रसगुल्ले मतलब गुलाब जामुन, अब हमारे बुंदेली में गुलाब जामुन को ही रसगुल्ला बोलते हैं, करें क्या? तो बोले हाथ यूं बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते गुलाब जामुन मतलब हथगोला, पीछे हाथ। पत्नी का क्या हो गया मैं आज, क्या हो गया? तो दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया? बोले हाथ, बोले अब तक तो इतने में हम किचन में जाते थे, इतने में तो साफ कर देते थे, यहाँ लौट के आ गए, रखे ही है, हाथ बढ़ाते हैं वो पीछे हो जाते हैं। सब समझ गए कि बात तो कुछ जरूर है। बोले ले लो गुलाब जामुन ले लो, और कोई निकाले, और बर्फी अर्फी निकाले, रसमलाई निकाले। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊं। फिर क्या हो गया? जब माना नहीं, सबने घेर के पूछ लिया कि क्या बात हो गई, तुम बताओ, तो ये बच्चों को परेशान कर रहे, ना कुछ बोलते हो ना चालते हो। तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डायबिटीज है, हैवी डायबिटीज हूं मैं। क्या बात करते हो? पत्नी ने सारे रसगुल्ले उठा के बीजे रख लिए। उन्होंने कहा है कि मीठा खाना नहीं है, और सुबह रोज करेले का जूस पीना है,
मैं कैसे रहूंगा? आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई होगी। अब उसे मीठा खाने की इच्छा तो खूब होती है, लेकिन खाता नहीं। क्यों नहीं खाता? क्योंकि डॉक्टर ने रटा दिया है मीठा मतलब जहर। कौन सी डिक्शनरी में लिखा? किसी में नहीं लिखा। तो झूठ है क्या? झूठ नहीं है, सही है। अब आप सोचो उसकी स्थिति क्या हुई होगी। समझ में आया ना? इतना मीठे का शौकीन, इतना खुश मिजाज आदमी, और मीठा खाना नहीं। अब वो मीठा दिखता है, उसे तो कंट्रोल नहीं होता है ना। बाजार में निकलता है, मिठाई की दुकान के बगल से निकलता है तो ऐसा लगता है सारी दुकान खा जाओ, लेकिन मन महसूस के रह जाता है। तो देखो, उसके मीठा खाने की क्रिया तो नहीं हो रही है। देखो, डॉक्टर को तो क्रिया से मतलब है, परिणाम में तो तुम कितनी खा लो। समझ में आया ना? तो क्रिया में तो मीठा छूट गया, लेकिन भाव में चलता है अभी। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि उस जीव को अब धीरे धीरे खाने की इच्छा से भी खत्म हो गई। अब सामने लोग खाते रहे तब भी उसे इच्छा नहीं होती, सामने मीठा पड़ा रहे तब भी हाथ बढ़ाने का मन नहीं करता। क्यों? उसे दिखता है, ए गुलाब जामुन नहीं है, हथगोला है। ए मीठा मतलब जहर। अब उसे जीवन दिखने लगता है, स्वास्थ्य दिखने लगता है। उसे लगता है यदि डायबिटीज बढ़ गई और अचानक में, क्योंकि बहुत साइलेंट अटैक आते हैं डायबिटीज वालों को, बोले कहीं ऐसा हुआ तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा। तो धीरे धीरे क्रिया में तो मीठा छूट गया था, और अब भाव में भी मीठा धीरे धीरे छूट गया। अब भाव नहीं होते खाने। ठीक है। और इससे उल्टी क्रिया कैसी हो गई? अब वो सुबह जब पहले दिन उसको करेले का जूस दिया गया तो पिया गया होगा? ऐसा मुंह के सामने आते नहीं पिया गया। एक घूंट पिया, जिसे तीसे वो भी निकाल दिया। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि करेले का जूस भी अब सुबह उठता है और गट 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 कर पी जाता है। अब वो कड़वा नहीं लगता। अब उसके बिना यदि सुबह करेले का जूस ना बने तो गुस्सा हो जाता है। बताओ जी, यहाँ आदमी की चिंता ही नहीं है। आपको पता है मुझे डायबिटीज है, आज करेले का जूस क्यों नहीं बना? उसके बिना उसे ऐसा लगने लगा कि बताओ, वो उसमें ही मिठास सी आने लगी। तो देखो, मीठा खाने की ना क्रिया है और ना मीठा खाने का भाव है। क्रिया काय की है? करेले का जूस पीने की क्रिया है, और सुबह सुबह भाव भी काय का होता है? करेले का जूस का भाव होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अभी उसका मीठा छूट गया क्या? बोले क्रिया में तो छूट गया, परिणाम में तो छूट गया, लेकिन अभी अभिप्राय में नहीं छूटा। कैसे? एक दिन मेहमान आए, उन्हें बढ़िया बढ़िया मिष्ठान परोसे गए। बोले जैन साहब आप भी लो ना मीठा। बोले नहीं नहीं आप लो। नहीं नहीं आपको लेना? नहीं नहीं आप लो। बोले अरे भैया, हमारे भी दिन थे जब पसीना गुलाब था। अरे आप एक हम छह छह आठ आठ रसगुल्ले तो यूं ही खा जाते थे, पता ही नहीं चलता था। क्या दिन थे वो। अब आप देखो, मीठे की क्रिया नहीं है, मीठे खाने का भाव नहीं है, लेकिन मीठे में मजा है, मीठे में सुख है। ये बात अभिप्राय में आज भी पड़ी हुई। इसे कहते हैं अभिप्राय की वासना। और कड़वा जूस पीता है, उसी को पीने के भाव होते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ 2-3 महीने बाद वो उसी डॉक्टर के यहाँ गया। अभिप्राय की वासना बता रहा हूं मैं। डॉक्टर के यहाँ गया तो दूर से आवाज, अरे रे जैन साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं था, व्यस्तता के कारण आपको खबर नहीं पहुंचा पाया। बोले क्या क्या? अरे आओ बैठो बैठो, बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे, आप मेरे यहाँ। नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। भाई साहब, वो जो आपकी रिपोर्ट दी थी मैंने शुगर की, वो आपकी नहीं थी, किसी दूर की थी, दूसरे की, वो बदल गई थी। आपकी तो शुगर, नमक, मिर्च, धनिया सब कुछ सही सही है, आपको कोई डायबिटीज नहीं है। अब बोलो उसकी क्या दशा होगी? दुष्ट है। उसके दिमाग के शब्दकोश में, डिक्शनरी में जितने जितने अशुभ वचन होंगे, बोलो उन सब का प्रयोग आज वो करेगा कि नहीं करेगा? मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। 3 महीने मैंने कैसे निकाले हैं, मेरे जिंदगी का एक एक पल
मैं तो जीना ही भूल गया था। साहब माफ करें, क्षमा करें, क्या क्षमा करें। सोच बोल इसकी क्या स्थिति होगी। अब बोलो, और जब वो उसे पता चला इतना खुश हुआ, और उस दिन जब वो घर पहुंचा तो सारे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि जैन साहब आ गए। समझ में आया ना है? और घर जाते ही पत्नी ने कहा, क्यों करेले का जूस बनाऊं? दुष्टा। क्यों, क्या हुआ? अब बोलो उसकी क्या दशा होगी। करेले के जूस को हाथ लगाएगा? अभी तो उसके बिना चलता नहीं था, है? सलाद खाता था, करेले की सब्जी खाता था, अब क्यों नहीं खाएगा? अभी तो मीठा मतलब हथकोला। उस दिन बोलो घर में एक भी मिठाई बचेगी? अरे घर लेके ही पहुंचेगा 2-5 किलो तो मिठाई। तो देखो, पता चल गया कि नहीं मुझे मीठा मतलब शुगर नहीं है, तो एक घूंट भी वो करेले का जूस नहीं पिएगा। वो मीठा ऐसे खाएगा जैसे जन्मों से मिला नहीं। ये क्यों हुआ? ये काय का फल है कि क्रिया और परिणाम में मीठा छूटते हुए भी मीठे में सुख है, मीठे में मजा है। ये जो अभिप्राय में वासना है, ये नहीं गई थी। और क्रिया में करेले का जूस पीते हुए भी, करेले का भाव आते हुए भी, एक पल के लिए ये भाव अभिप्राय में ये नहीं था कि करेला मुझे पीना चाहिए, इसमें सुख है, इसमें आनंद है। इसी का नाम है अभिप्राय की वासना। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, जिसे आत्मबोध नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, इस शरीर आदि से भिन्न में एक चैतन्य धातु हूं, इस बात का, इसका आनंद की अनुभूति जिसे नहीं है, वह जीव नरकों के डर से, स्वर्गों के लोभ से व्रत अंगीकार कर लेता है, घर परिवार छोड़ देता है, जंगल चला जाता है, तप करता है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि यदि उसके उन क्रिया और परम परिणामों की परंपरा का विचार किया जाए तो ऐसे परिणाम क्यों हुए? क्योंकि मुझे नरकों में नहीं जाना, मुझे तो देव इंद्र पद प्राप्त करना है, मैं कष्ट नहीं सह सकता। तो परिणामों की परंपरा पर विचार किया जाए तो अभी भी उसके अभिप्राय में सांसारिकता है। वो नरकों से डरता है। नरक मतलब शारीरिक दुख, स्वर्ग मतलब शारीरिक सुख। तो वो शरीर के दुख से डर के कारण और स्वर्गों के सांसारिक सुख के लोभ के कारण वह तप कर रहा है, त्याग कर रहा है, व्रत ले रहा है। इसका नाम है अभिप्राय की वासना। और वो ना कर रहा हो तो प्रशस्त राग को बढ़ाने का उपाय करता है। संसार के सुख तो नहीं चाहता, नरकों से डर तो नहीं लगता, स्वर्गों का लोभ तो नहीं है, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा है कि प्रशस्त राग है, यही धर्म है, इसमें ही मुझे खुशी मिल रही है, उसी को बढ़ाने का उपाय करता है। अभिप्राय में कषाय पाई जाती है। तो या तो अभिप्राय में वासना है अज्ञानी के, या अभिप्राय में कषाय है। दोनों ही स्थिति में वह मोक्ष से और मोक्ष मार्ग से कोसों दूर है। और यही आचार्य कह रहे हैं कि जो परमार्थ में स्थित नहीं है, ऐसा परमार्थ में अस्थित जीव तप करता है, व्रत करता है, धारण करता है। जिनेंद्र भगवान उन सबको बाल व्रत कहते हैं, बाल तप कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसी अद्भुत बात। बिल्कुल यही बात अभी बदली नहीं है। देखो आप 153वीं गाथा पढ़ो, यही बात चल रही है, कुछ अलग नहीं है। देखो पढ़ते हैं 153वीं गाथा। बदणीयमाणि धरंता शीलाणि तहा तबं च कुब्बंता परमट्ठ बाहिराजे णिब्बाणं तेण विंदन्ति। देखो क्या लिखते हैं। बदणीयमाणि धरंता, व्रत नियमों को धारण करते हुए भी, पद मतलब व्रत, नियम मतलब नियम और बहुवचन, बदणीयमाणि धरंता, धरंता मतलब धरने वाला, जो व्रत और नियमों को धरे हुए है। यानी व्रत और नियमों को करते हुए भी, धारण करते हुए भी, तहा उसी प्रकार, शीलाणी शील को भी धारण करते हुए, तबम च कुब्बंता तप को करते हुए, परमट्ठ बाहिराजे जो परमार्थ से बाहर हैं, ऋब्बाणम मोक्ष, ते उनको णा नहीं बिंदंती कहा गया है।
उन जीवों को मोक्ष नहीं कहा गया। समझ में आया ना क्या अर्थ हुआ? बद नियमाणी धरंता, व्रत और नियमों का को करते हुए, धारण करते हुए, शीलाणी तहा तबम च गुब्बंता, सील को धारण करते हुए, तप को करते हुए भी, जे जो जीव परमठ बाहिरा, परमार्थ से बाहर है, मतलब जिन्हें आत्म स्वरूप की प्रतीति, उसका ज्ञान और उसका अनुचरण नहीं है, उन्हें कहते हैं परमार्थ से बाहर, आत्म स्वभाव से बाहर जो जीव है, ते उनको डिब्बाणम न बिंदती, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें मोक्ष नहीं कहा गया है, उन्हें मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती। क्या चाहिए बताओ? इससे स्पष्ट वचन चाहिए क्या कोई? बोलो इसमें कोई आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कोई यहां से कोई वहां से कोई डिप्लोमेटिक बात की है क्या? बिल्कुल सीधा सीधा, इससे स्पष्ट वचन नहीं हो सकते कि व्रत को धारण करे, नियम को धारण करे, शील को धारण करे, तप करे, लेकिन उसे यदि आत्मा के स्वभाव में भान नहीं है, परमार्थ से बाहर है, तो उसे मोक्ष नहीं होता। समझ में आती है बात है? ये है बदनियमाणि धरंता, शीलाणि तहा तवम च कुब्बंता, परमठ बाहिराजे ऋब्बाणम तेण बिंदंती, उनको निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। जो परमार्थ से बाहर हैं, उन्हें निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। यदि ऊपर की पंक्ति अभी गौण करो, केवल नीचे की पंक्ति एक लो, तो क्या अर्थ होगा? जो परमार्थ से बाहर हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। साहब व्रत नियम तप करते हुए भी? बोले हाँ करते हुए। समझ में आया? गाथा का अर्थ समझ में आ गया? बद नियमाणी धरंता, व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, तहा तथा, शीलाणी च तपः, शील और तप कुब्बंता, इनको भी करते हुए, जे जो परमठ बाहिरा, परमार्थ से बाहर है, तेढ़ बाणम बिंदंती, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और वो बहुवचन लिया, ते विंदंती, मतलब ऐसा एक जीव नहीं है बहुत है, अज्ञानियों की सेना बहुत बड़ी है। समझ में आया ना? ऐसा कोई रेयर नहीं है। अरे हम ही आज तक हम सब संसार में है, तो स्वाभाविक कोई ढंग के लोग तो है नहीं, हम कोई धर्म धुरंधर तो है नहीं, पंचम काल में पैदा हुए हैं। तो हम ही पिछले जन्मों में अनंतों बार दिव्य ध्वनि सुनी, अनंतों बार देवशास्त्र गुरु की शरण में गए, व्यवहार शरण में, अनंतों बार व्रत लिए, नियम लिए, मुनि व्रत धारण किया, पिछी कमंडल धारण किए, पर्वतों पर जाकर तपस्चरण किया, हड्डियां निकल आई, तब भी व्रत और तब भंग नहीं होने दिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनंतों बार। यहां वहां नजर मत घुमाना, ये सब हमारा भूतकाल चल रहा है कि आत्म स्वभाव से विमुख रहते हुए हमने ही अनंत बार व्रत तप अंगीकार किया। समझ में आया? अरे भाव पाहुड़ में जाओ आप। कुंद कुंद देव अपने शिष्यों को, मुनि समाज को कह रहे हैं, भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमट्ठ, गांठ बांध लो, भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं है। तुम ये व्रत के बल पर, तप के बल पर, बाह्य क्रियाओं के बल पर लोक में यश तो तुम्हारा हो जाएगा, हे महायश, हे मुनि प्रवर, लेकिन ध्यान रखना, आत्म उपलब्धि के बिना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना इससे कुछ भी उपलब्धि नहीं। बोले बिना आत्म उपलब्धि के तुम इतने बार मुनि बने हो, इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, तुम्हारे नक्शे इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। जब तुम दीक्षा लेने जाते थे तो तुम्हारी माँ रोती थी, और उन माँ के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए, एक एक जन्म की एक माँ के आंसुओं को, तो समुद्र के समुद्र भर जाए, तब भी तुम्हें आत्म उपलब्धि नहीं हुई। समझ में आया ना? कुंद कुंद देव ऐसा भाव पावड़ पढ़ो, आंसू आ जाए, ऐसा संबोधन है, ऐसा संबोधन है। और फिर लिखा 143वीं गाथा में, जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को भी होई चल सबो, सबो लोग पुज्जो, दंसण विमुख को लोगो तरम। लिखा
कि जैसे जीव विमुक्को सबो, जैसे शव, शव मतलब लाश, मुर्दा, जैसे मुर्दे में जीवन नहीं होता, जीव विमुक्को सबो, जैसे शव है ना जीवन से रहित होता है, दंसण विमुक्को भी होई चल सब, ऐसे ही जो जीव सम्यक दर्शन से रहित है, आत्म दर्शन से रहित है, वह जीव चलता फिरता मुर्दा है, चल सब है, मोबाइल डेड बॉडी। समझ में आए ना? बोले हम तो साहब 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, चलते फिरते सब हो, यदि आत्म उपलब्धि नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि आत्म उपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है, ऐसा लिखते हैं। यानी व्रतशील, संयम, तप आदि को धर्म तो दूर, आप कहें साहब ये व्यवहार से धर्म है, व्यवहार से धर्म है, अरे व्यवहार से धर्म तो अभी बात दूर रहो, कुंद कुंद देव तो मिथ्या दृष्टि जीव जो कि व्रत तप करता है उसको जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात है, क्या जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जो सम्यक दर्शन से रहित जीव है वह जीव चलता फिरता मुर्दा है, धर्म तो छोड़ो, जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है कुंद कुंद देव। ऐसे यहां कह रहे व्रत नियमों को धारण करने वाला सब करे, लेकिन जो परमार्थ से बाहर है वह से निर्माण नहीं है, उसे मोक्ष नहीं है। समझ में आए ना? वहां क्या कहा, जिंदा ही नहीं है वो जीव, मरा हुआ है, लाश है। क्यों? संगी पंचेंद्रिय भव्य होने की निशानी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मिथ्या दृष्टि जीव और जड़ में कोई फर्क नहीं, भाव समझना, भी मत कहना जड़ जड़ है वो चेतन है अध्यात्म की दृष्टि में, मिथ्या दृष्टि में और इस रूमाल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रूमाल भी जड़ है और जिसे आत्म भान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, वो भी जड़ है ना? चलो समझ हो गया। प्रश्न पूछ रही थी नेहा, हाँ बोलिए, मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ आप अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था, यहाँ पे जो थर्ड लाइन में दिया है ना, परिणामों की परंपरा विचार करने पर हाँ अवश्य में जो वासना है, तो इसमें परिणामों की परंपरा विचार करने पर मैं क्या लेना, बट आपके एग्जाम्पल। परंपरा मतलब वही जो क्यों 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 क्यों, हाँ, परंपरा मतलब सिलसिला, तो उस परंपरा क्यों, वो परिणाम क्यों हुआ, तो उसके मूल में जाएंगे तो वही कहलाएगी परंपरा का विचार करने पर, है ना? तो वही अर्थ। ओके, क्लियर हो गया। जय हिंद भैया। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए। तो हमने परंपरा का विचार किया, क्यों क्यों लगाया, तो अपने को समझ में आ गया कि हाँ गलती तो है, तो फिर उसके आगे क्या? आगे वही बताया मैंने कि आत्मार्थी को, मुमुक्षु जीव को पहले में पहला कार्य आत्मोपलब्धि करना चाहिए, भेद ज्ञान करने की कोशिश करना चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं करने का, ये ही काम एक करने लायक है। और यही काम जब करते हैं ईमानदारी से तो निवृत्ति भी होती है, परिणामों में शांति भी होती है, भक्ति भी बढ़ती है देव शास्त्र गुरु के, ये सब अपने आप स्वतः चलता रहता है, लेकिन उस पर लक्ष्य नहीं रहता। लक्ष्य तो कहाँ है, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कहते कुंद कुंद देव ही है, आध दम नहीं, पर दब्बा दो दुग गई, पर द्रव्य से दुर्गति होती है। समझ में आए ना? एक गाथा है, आद हिदम कादब्बम जदि सक्कदी पर हिदम भी कादब्बम। मतलब उस गाथा का भाव ये है, आपके सामने दो चीजें हैं, आत्महित और परहित, तो क्या करना चाहिए, सब आत्महित करना चाहिए। आत्महित के साथ यदि हो जाए तो परहित भी हो जाए, लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए, आत्महित। अभी अभी प्रवचन के पहले वैसे ही मैं था तो मुझे विचार में भजन सुन रहा था, वो मैं रहूं या ना रहूं जिन धर्म में रहना चाहिए,
तो मेरे ऐसे ही मन में प्रश्न आया कि मान लो कोई पूछे, कल्पना, बचकानी कल्पना होती है ना, कि कोई कहे कि मनीष तुम अपनी जान दे दो, अभी जिस समय हो इसी समय तुम अपनी जान दे दो, मतलब, और इसके एवज में हम चाहते सारी दुनिया में जिन धर्म हो जाए, तो बोलो तुम क्या चाहोगे? सारी दुनिया में जिन धर्म की प्रभावना चाहोगे कि अपनी जान बचाओगे? ऐसा मन में कल्पना आई। मैंने कहा नहीं, मैं जान बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि मेरी जान चाहने से सारी दुनिया में जिन धर्म की प्रभावना हो जाए। तो ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का क्या जवाब? ये प्रश्न तो कल्पना है, इसका जवाब है ना भी एक कल्पना ही है। वस्तु स्थिति ये है कि आत्महित की कीमत पे हम जग का हित नहीं चाहते। समझ में आए ना? आत्महित सर्वोपरि है, आत्महित के आगे और ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आया ना? ये तो काल्पनिक प्रश्न था, तो उस समय नहीं, सबसे पहले आत्महित करना चाहिए, है ना? चलिए वंदना जी। वो एयरक्राफ्ट में भी कहते हैं ना कि वो ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं बाद में दूसरे के लगाएं, पहले हाँ अपने हाँ हाँ, बराबर बराबर। वो भी कहते हैं कि पहले जब ऐसी स्थिति आ जाए तो दूसरे की मदद बाद में करें, पहले आप अपना मास्क, आप जैकेट फैकेट जो भी है वो पहन ले, दूसरे की बाद में करें, है ना? तो वो तो है ही। तो यही है प्रशम जी, यही काम करने लायक है, सर्वस्व समर्पण आत्मोपलब्धि के, तत्व निर्णय के लिए। समझ में आया? ये बात उसके तो बाद हाँ हाँ ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक चीज ये भी रहती है कि अपन मतलब सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, मतलब चीजें समझते भी हैं कि ये गलत है, फिर भी वो मतलब वासना का परिणाम, मतलब अभिप्राय में जो आप बोले, हमेशा आप वासना बोल लो या कषाय बोल लो, हाँ हाँ हाँ, मतलब दोनों में से कोई एक तो रहता, मतलब वो क्यों रहता है, मतलब उस बस उसका एक ही जवाब है कि अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ नहीं है। अंतरोन्मुखी जब पुरुषार्थ होता है, अंतरोन्मुखी शब्द बहुत गहरा है। जब अंतरोन्मुखी यानी अंतर की ओर जाने का पुरुषार्थ होता है, तो आत्मोपलब्धि होती ही होती है। उसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है ना? यहां मुंह में गुड़ रखा मीठा होगा ही, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जब होता है तो आत्मोपलब्धि होती ही होती है, कोई बाधा ही नहीं। क्योंकि अंतरोन्मुख पुरुषार्थ इस बात की होनहार बताती है कि इसे आत्मोपलब्धि होना है, बस वो नहीं होता। बाहर बाहर का पुरुषार्थ होता है, थोड़ी कषाय की मंदता हो गई, थोड़ी माता पिता ने सीख दी, बता दी धर्म की बात है, थोड़ी साधर्मियों से बातचीत कर ली, थोड़ा पढ़ लिया तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस पुरुषार्थ में वो ताकत नहीं है कि पर्याय मूर्ता को तोड़ सके। भाई ये चीज है, अब ये मान लो ये रूमाल फाड़ना है, तो लो हम ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, देखो कोशिश तो कर रहे, लेकिन फटेगा नहीं। क्यों? इसको फाड़ने के लिए जितनी ताकत लगानी चाहिए उतनी नहीं लगी, और थोड़ी मोड़ी फाड़ तो तुम कितनी लगाते रहो अनंत काल तक, वो नहीं फटेगा। छोटी मोटी चोट तो चट्टान पे कितनी करते रहे, वो नहीं टूटेगी। चट्टान को तोड़ने के लिए उसी लेवल का हथौड़े की चोट चाहिए, समझ में है ना? तो ऐसे ही है कि जो एक ऐसी चोट कि चोट लगे और पर्याय मूर्ता टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसा अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए लगता है। छोटे छोटे पुरुषार्थ से, थोड़े थोड़े पुरुषार्थ से नहीं चलता है काम, बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तब मिथ्यात्व टूटता। बहुत खतरनाक है ये पर्याय मूर्ता, लेकिन ये खतरनाक है, ये इसका एक पक्ष है चिंतन करने लायक। लेकिन एक पॉजिटिव वे ये है कि जाने में एक पल नहीं लगता, भले अंधकार अनादिकाल का है, लेकिन जाने में एक पल नहीं लगता। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। चलिए समय हो गया है ना? कोई प्रश्न हो तो कल पूछ लीजिएगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शतवार।